पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की पुरअमन एहतजाज की अपील। इत्तेहाद में शामिल जमातों के कारकुन धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचना शुरू। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में लोग जौक दर जौक वफाकी दारुल हुकूमत पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफिले लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। शुरका की कसीर तादाद ने पार्टी परचम और अपने कायदीन की तस्वीर वाले पोस्टर्स उठा रखे हैं। पुरअमन एहतजाज करेंगे, जिसका मकसद पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती को सही मायने में यकीनी बनाना है। शुरका सुबह सिंध से जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवादवा। 30 अजला से पार्टी कारकुनान काफिले में शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम सुबह सिंध के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सोमरू काफिले की क़यादत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान इस्लामाबाद की जानिब रवादवा। कोहाट और करक से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला भी इस्लामाबाद की जानिब गामजन। हम मुल्क में हकीकी इंसाफ की बालादस्ती चाहते हैं। आज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा हैं। शरपसंदों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुशीर सियासी उमूर अमीर मकाम। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। हमें तबाहाल मईशत विरसे में मिली। इमरान खान ने मईशत के साथ जो खिलवाड़ किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान चाहते हैं कि इंतखाबात उनकी मर्जी के वक्त पर हों। इंतखाबात उस वक्त होंगे जब हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का आलमी नशरियाती इदारे अल जजीरा को इंटरव्यू। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में इमरान खान को गिरफ्तार किया। इमरान खान की गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान से जब भी पूछगछ या तफ्तीश की जाए तो वो तशद्दुद पर उतर आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में एक साथ जमानतें दी। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस्मानी रिमांड पर मौजूद मुलजिम को इतना बड़ा रिलीफ मिला हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। पंजाब में 14 मई को आम इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नजरसानी के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मामले की समाअत करेगा। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में जारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज दोपहर 4 बजे होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का 19 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 9 मई का तारीख दिन सियासी शरपसंदों के जमीरों को झंझोड़ता रहेगा। शरपसंदों ने फसादात में शहदा की यादगारों को भी ना छोड़ा। पाक सरजमीन के लिए जानों का नजराना देने वालों को बेहुरमती का निशाना बनाया। शहदा के खून से मुज़य्यन ये मट्टी इनको कभी माफ नहीं करेगी। शरपसंद ये भूल गए कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुल्क भर में आज से ज़ेली पोलियो मुहिम के पहले मरहले का आगाज। 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलवाने का हदफ। पहले मरहले में 19 मई तक पंजाब के 12, बलूचिस्तान के 18, सिंध के 17 अजला में मुहिम होगी। दूसरे मरहले में मुहिम खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में 22 मई से 26 मई तक, जबकि 7 अजला में 29 मई से 5 जून तक होगी। तुर्की में सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में 98% वोटों की गिनती मुकम्मल। सदर रजब तैयब एर्दोगान 49% से ज्यादा वोट लेकर आगे। अपोजिशन रहनुमा कमाल क्लिचदारोग्लू 45% वोटों के साथ पीछे। रन ऑफ मरहले का इम्कान। पार्लिमान की 600 नशस्तों पर भी वोट डाले गए। सदर एर्दोगान की पार्टी 266 नशस्तों के साथ आगे। बलूचिस्तान में 34वीं नेशनल गेम्स जारी। आज फुटबॉल और हैंडबॉल में खवातीन के दरमियान मुकाबले होंगे। इवेंट के तीसरे रोज हॉकी, सॉफ्टबॉल और फुटबॉल के मुकाबले हुए। खवातीन हॉकी में आर्मी, वापडा, HEC और पंजाब की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गईं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के सफर के बाद गेम्स की मशल भी कोयटा पहुंच गई। वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप 5वां स्टॉप रैली ऑफ पुर्तगाल। दिफाई चैंपियन फिनलैंड के काले रोवेनपेरा
सीजन के पहले कामयाबी के करीब। रैली पुर्तगाल पर गिरफ्त मजबूत, 47.8 सेकंड्स की सबकत हासिल। स्पेनिश रैली ड्राइवर दानी सोर्डो दूसरे, फिनलैंड के ऐसा पेकालोपी तीसरे नंबर पर मौजूद। बेल्जियम की थेरी नोएल गाड़ी में तकनीकी खराबी की वजह से पोडियम पर जगह हासिल करने में नाकाम। और बर्तानिया में हुआ एक्सट्रीम ई हाइड्रो ग्रां प्री का ग्रैंड फिनाले। स्कॉटलैंड के कीचड़ से भरे ट्रैक पर रेसर्स का हुआ खूब इम्तिहान। रेस की 2 साल तारीख में बारिश ने भी डाली अपनी एंट्री। ड्राइवर्स का ट्रैक देखना किया मजीद माहौल। क्वालिफिकेशन में ही हुए कई टकराव, सिर्फ 4 टीमें इख्तितामी लाइन अबूल कर सकी। ग्रैंड फाइनल में टिमी हैंसन और उनकी टीम मैकमोली टेलर फतह समेटने में कामयाब। मुनाफिक खान परवानी है, मुनाफिक खान, मुनाफिक तो ठीक है, तो अगर ये भी ठीक नहीं है तो फिर कोई और लफ्ज़ हम ढूंढ लेंगे जनाब। तो नहीं, ये कह रहे मुनाफिक। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अपने तो जनाब स्पीकर साहब, हमें अभी पता चला कि कोर कमांडर जब इस खान को रिलीफ मिला और यहां तक की रिलीफ कि अगर आज यही खान किसी को मार भी दे वो कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और ये रिलीफ और ये मेडल इसलिए दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि उन्होंने कोर कमांडर साहब की घर को जलाया और मस्जिद को जलाया और कलमा तोयबा को उसके दहशतगर्दों ने डंडों से मारा और पाकिस्तानी आवाम के टिक से बनने हुई टूल प्लाजों को जलाया, आवाम की गाड़ियों को जलाया और इसी तरह पुलिस को मारा और रोडों पे जो खूबसूरती के लिए दरख्त वगैरह उसको उकेड़ दिया। तो उसका नतीजा ये निकला हमारी अदालत की तरफ से कि आपने बड़ा काम किया है। काम तो बड़ा है और पता नहीं है किसके लिए है। ये बड़ा काम करने के लिए ये रिलीफ दिया है कि आप अभी पाकिस्तान में घूमो, अगर किसी ने आपको देखा उसको मारो, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। जनाब, जब काजी शुरैम को अमीर वक्त हजरत अली कर्रमल्लाह वजह कहते हैं कि अगर आपने शरीयत के खिलाफ कोई फैसला किया होता मैंने आपके सर को कलम कर देना था। तो जब एक काजी, ये कानून से मावरा नहीं होता है, एक जज कानून से मावरा नहीं हो सकता है। और जब एक दहशतगर्दी, हमें पता नहीं है दहशतगर्दी का कोई दुम होता है, कोई और अलामत होता है। दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीम जो इस वक्त पाकिस्तान में है, पूरी पाकिस्तान के सियासी पार्टी एक तरफ और एक दहशतगर्द तंजीम एक तरफ, पता नहीं है इसको ये तेल कहां से डाला जा रहा है, पता नहीं है इसको ये ताकत कहां से मिला है, पता नहीं है हमारी अदालत इसके हवाले से फैसले क्यों कर रहा है। जनाब स्पीकर, तो हमें भी हमारी दिलों में एक सवाल पैदा होता है। जनाब स्पीकर साहब, आप लोगों ने हमें समझाया कि ये जमहूरियत है और ये आईन है और ये कानून है। इस जमहूरियत के पासदारी जरूरी है और इस कानून के पासदारी जरूरी है और इस आईन के पासदारी जरूरी है। और इसके हवाले से हमारे बड़ों ने शहादतें कबूल की, हमारे असातिज़ा ने शहादतें कबूल की, हमारे कैद पे 3 हमले हुआ, हमारे बड़े साथी शहीद भी हुआ और आपका शहीद भी हुआ। लेकिन नतीजा आज पाकिस्तान में यह है कि अगर फौजी घर भी महफूज नहीं, मस्जिद भी महफूज नहीं, कलमा तोयबा भी महफूज नहीं, ये मुल्क किस लिए बना था? ये मुल्क किस लिए
कि इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को लोग डंडे मार रही है और पूरी सोशल मीडिया पे लोग देख रही है और हम खामोश हैं। हमारी दिल में इस्तराज होता है, सवाल होता है कि जनाब स्पीकर साहब, अगर ये है जमहूरियत, अगर ये है कानून और अगर ये है अदल और इंसाफ कि जब एक दहशतगर्द को इस तरह रिलीफ मिलता है, इस तरह मैदान मिलता है, तो हम आपसे पूछते हैं कोई और तरीका हमें बताए। हमारी जमहूरियत तो फिर नाकाम है, हमारी आईन और कानून तो फिर नाकाम हो गए और हमारी आईन के पासदार लोग और आईन की फरमानबरदार लोग और वो खामोशी से कल को अगर इस तरह गुंडागर्दी चली और इस तरह दहशतगर्दी चली तो फिर कौन सी जगह आपकी महफूज है। रेडियो स्टेशन को उन्होंने आग जला दी, खाना जंगी चाहते हैं पाकिस्तान में। अगर इसकी रोकथाम नहीं हुआ तो फिर हमें भी इजाजत दो कि भाई ऐसे दहशतगर्दों का मुकाबला करो, फिर हम ज़रब यजरिबू ज़रबन पहुआ ज़ारिबुन की बाब जारी कर देंगे। फिर हम आपसे, रियासत से फिर पूछते हैं और मुतालबा करते हैं कि ऐसे दहशतगर्दों को फिर जिहाद से निपटाया जाएगा। हमें मुतालबा है, इस पाकिस्तान के मुहाफिज कौन है? अदलिया है, रियासत है, क्यों खामोश है? जब कुल्ली दहशतगर्दी हो रहा है और पाकिस्तान के अमलाक को जलाया जा रहा है और पाकिस्तान की अमन को खराब कर रहा है। मईशत तो पहले से उन्होंने खराब कर दिया। पाकिस्तान में जो 20,000 अरब उन्होंने लिया और अब वो रंगे हाथों पकड़ गए। ये जो कादर ट्रस्ट है जो है, तो इस चोरी में जब इनके साथ मैं आपसे पूछता हूं जनाब स्पीकर साहब, सहूलतकार की क्या सजा है? पाकिस्तान के आईन में, पाकिस्तान के कानून में सहूलतकार की क्या सजा है? जब यहां पाकिस्तान की अमलाक तबाह हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत तबाह किया, पाकिस्तान में उन्होंने एक चोरी नहीं, दो चोरी नहीं, और इस चीफ जस्टिस साहब को जब मौलवी जमालुद्दीन साहब के पगड़ी उन्होंने गिराया और उसको घसीट कटे करके जेल में डाला, मैं पूछता हूं चीफ जस्टिस साहब से कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट लाजज से बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी पेमेल की, किसी की लाजिस की प्लेट को कोई जा सकता है? तो फिर जब उन्होंने हम लोगों को ले गए वहां जेल में थे और फिर शेख रशीद ने कहा किसी इमेज को हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो ये झूठ है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आईन में झूठ की सजा है। पाकिस्तान के आईन में एक जिम्मेदार शख्स, एक वजीर दाखिला, ये जो झूठ बोल रहा है कुल्लम कुल्ला, तो उस वक्त हमारी चीफ जस्टिस साहब इसको याद नहीं आया कि एक आलिम दीन को घसीट घसीट करके सुन्नती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर गिराया और दूसरी को भी और तीसरी को भी घसीट घसीट करके जेल में डाला। कोई कानून नहीं था, हमें अगवा कर दिया। मैं अभी आपसे पूछता हूं, पिछले दफा हम लोगों को उन्होंने अगवा किया, अब उसको चीफ जस्टिस साहब ने इजाजत दिया है कि आप किसी को मार दो, आपकी इजाजत है। अगर उन्होंने हमें मारा, हमारी जिम्मेदार कौन है? अगर किसी एमएनएस को उन्होंने मार दिया, अगर किसी और पाकिस्तान के फौजी को, पाकिस्तान के पुलिस अफसर को, पाकिस्तान के आवामी शख्स को इमरान ने मार दिया, तो फिर इसके जिम्मेदार कौन है? अदालत से तो उसको रिलीफ मिला है, अदालत से तो उसको ये मेडल मिला है। जनाब स्पीकर साहब, 4 साल से इमरान खान ने इस असेंबली में झूठ पर झूठ, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को 90 दिन में आसमान पे ले जाएंगे, उन्होंने कहा था नौजवानों को हम डिप्टी देंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और JUI के रुकन सलाउद्दीन अयूबी इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTI के जत्थों ने मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश की है और PTI के जत्थों ने मस्जिदों को भी जलाया है।
कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस हवाले से आपको आगे चल के मजीद भी आगाह करते रहेंगे। फिलहाल कुछ दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की अपील पर इत्तेहाद में शामिल जमातों के कारकुन धरने में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में लोग जौक दर जौक वफाकी दारुल हुकूमत पहुंच रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर और नायब सदर मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जानिब से क़यादत कर रही हैं। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की क़यादत में काफिले मोटरवे और GT रोड के जरिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। शरका की कसी तादाद ने पार्टी परचम और अपने कायदीन की तस्वीर वाले पोस्टर्स उठा रखे हैं। सूबाई सिंध से जमीयत उलमा इस्लाम का काफिला सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब रवाना है। काफिले में सिंध भर से पार्टी कारकुनान काफिले में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान भी वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ मंजिल की तरफ जानिब गामजन हैं और काफिले में कोहाट, कर्क और दूसरी शहरों से सैकड़ों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले शामिल हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर धरने में शरीक कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं बिलाल शेख। बिलाल, आगाह कीजिएगा, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी, PDM के धरने में शरीक मुजाहिरीन का पहला काफिला जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। इसमें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। इसमें JUI, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो जमातें हैं उनके कारकुन भी शामिल हैं। पुरअमन तौर पर यहाँ दाखिल हुए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, क्योंकि जिस तरह आपके इल्म है कि 12:30 बजे यहाँ पर जो केस है इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त है उसकी समाअत भी होनी है। तो उस तनाजुर में यहाँ पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और सहाफ़ियों समेत जो दीगर मुतल्लिका लोग हैं उनको भी पास चेक करने के बाद जो है खुसूसी जो उनको कार्ड जारी किए गए हैं वो जाने की इजाज़त है। तो यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है सिक्योरिटी जानिब से तमाम एरिए को और ये काफिला जो है इंतहाई इस टाइम पुरअमन है। और ना सिर्फ यहाँ पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी है बल्कि इस काफिला जो आया है यहाँ पर, जिस मैंने बताया कि JUI का जो यहाँ पर अभी काफिला आया है और जो दीगर जो जमातें हैं इनके साथ अपने भी सिक्योरिटी के लोग हैं जो इनको बाकायदा तलकीन कर रहे हैं। इसमें जो शुरा हैं इस काफिले के पुरअमन रहें और मरकज़ी जो प्रीमिसेस है सुप्रीम कोर्ट का हाथ है उसमें दाखिल ना हो। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है जिस पर इस टाइम मैं खड़ा हूँ और जहाँ पर ये काफिला मौजूद है उस तक ही महदूद हैं। और यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं और जो दूसरा एरिया है उस पर आसपास से बैठे हुए हैं और तकारीर का जो सिलसिला वो इस टाइम जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आप अपडेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। उधर PDM के धरने में शिरकत के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रिजवान आरिफ इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद है उनसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पे? जी, इस वक्त मैं टी चौक रबात में मौजूद हूँ और PDM के सरबराह और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान उनकी जानिब से पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है। मुल्क भर में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके जो कारकुनान हैं वो मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर पुरअमन एहतजाज के लिए D चौक इस्लामाबाद की जानिब जो है वो रवा दवा है। काफ़ी हद तक जो कारकुनान हैं वो D चौक इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो मीरपुर ख़ास के लोग हैं, गुजर खान के लोग हैं, जेहलम, रवाद और जो इर्द गिर्द मुल्हिका इलाके हैं वहाँ से जो कारकुनान की बड़ी तादाद है वो सुबह से मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर D चौक की जानिब जो है वो रवा दमा है। मेरी अकब में इस वक्त T चौक है रबात का, जहाँ से जो रैली की शक्ल में और काफ़िलों की शक्ल में जो कारकुनान आ रहे हैं, ख्वाह वो मुस्लिम लीग नून के हों, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो कारकुनान हैं वो काफ़िलों की सूरत में D चौक की जानिब जो है वो रवा दवा है, जहाँ पर वो अपने पुरअमन एहतजाज का जो हक़ है उसको इस्तेमाल करते हुए D चौक इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करेंगे। इसके अलावा कारकुनान को लीडरान की जानिब से पुरअमन रहने की हदायत की गई हैं और ये कहा गया है कि वो वहाँ पर अपने पुरअमन एहतजाज का हक़ जो है वो इस्तेमाल करें। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कानून, इंसाफ और आइन की बालादस्ती के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में आज एहतजाज कर रही हैं। इस्लामाबाद के सरीना चौक पर मुजाहिरीन इकट्ठे हो रहे हैं, जहां से मुस्लिम लीग नून की रैली की क़यादत मरियम नवाज करेंगी। हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रही हैं?
जी बिल्कुल, पीडीएम जमातों का जो है वो आज पुरअमन एहतजाज इस्लामाबाद में हो रहा है और इस जो एहतजाज है इसकी क़यादत पीडीएम के जो रहनुमा हैं, जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उनकी सरबराही में हो रहा है। और इसमें जो है 12 जितनी बाकी जमातें हैं वो भी, हुकूमत की जितनी भी जमातें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इस जो एहतजाज है इसकी क़यादत जो है नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज़ जो हैं वो करेंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरीना चौक पर, जहाँ पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क भर के दूसरे शहरों से जो है मुजाहिरीन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफ़िलों की सूरत में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लोगों का जो था जमे गफ़ीर जो था आप ये कह सकते हैं वो देखने में आ रहा था। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरीना चौक में। आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग थे यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे। यहाँ पर मरकज़ी जो वॉक थ्रू गेट है वो नस्ब किया गया है, बाकायदा चेकिंग करके लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा आगे एक मरकज़ी गेट सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, जिस पर जो है वो JUIF के जो कारकुनान हैं वो ज़रा चढ़ दौड़े थे, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि थोड़ा यहाँ पर वेट करें, जितनी बड़ी यहाँ पर कारकुनान जमा इकट्ठे होंगे उसके बाद जो आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है वो मार्च किया जाएगा। ताहम कारकुनान जो है वो ज़्यादा बड़ी तादाद में थे, जिसके बाद गेट फलांकर जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। काफ़िले जो है वो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और जैसे ही काफ़िले यहाँ पर आते हैं और वो सीधा यहाँ से चले जाते हैं, मार्च करना शुरू कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। जो आज का जी पुरअमन एहतजाज है इसका मकसद यही है कि मुल्क में इंसाफ की रिट को है कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है ये एहतजाज देने की कॉल मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दी गई थी और ज़िले इंतज़ामिया को भी कल दरख्वास्त दी गई थी कि कल वो यहाँ पर आया अपना एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ताहम कल जो है वफाकी वज़रा ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना ना दिया जाए। ताहम मौलाना फजलुर रहमान का भी ये कहना है कि जो एहतजाज है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही होगा। जो यहाँ पर इस वक्त की सूरत हाल है सरीना चौक में, यहाँ पर जो कारकुनान हैं दीगर पार्टियों के, पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में काफ़िलों की सूरत में आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नून लीग के जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर वो अपने लीडर मरीम नवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसी वो यहाँ पर आएंगी, क्योंकि यहाँ से ही जो आगे काफ़िला है उनकी क़यादत में आगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब जाएगा। और इसीलिए जो बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं। बड़ी बसेस जो हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं और वो भी उनमें ख़वातीन मौजूद हैं जो यहाँ से जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब और अगले राय अमल का इंतज़ार कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में भी अहम केस की समाअत होनी है। ताहम जो आज ये एहतजाज हो रहा है उनको अपने कायदीन की जानिब से यही इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि पुरअमन रहें और किसी भी किस्म की हंगामा आराई करने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम, आप हमें अपडेट कर रही थी सरीना चौक इस्लामाबाद से लम्हा बलम्हा इस सूरत हाल से। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से और इत्तेहादी जमातों की जानिब से कारकुनान के इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हम आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपको कौमी असम्बली लिए चलते हैं, जहाँ कौमी असम्बली का इजलास जारी है और कादर खान मंदोखेल इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। बेशुमार मुकदमा दर्ज है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को प्रिविलेज मोशन के जरिए बुला के हाउस के सामने इसको खड़ा किया जाए और फिर वो जो तोहिन पार्लियामेंट का जो बिल है उसको भी फौरी तौर पे पास करके ताकि ऐसे अनासिर से निपटा जाए। क्या जनाब स्पीकर में ये पूछना चाहूंगा कि M.A. आलम जो पाकिस्तान के एक फख्र, जिसने जहाज के जरिए हिंदुस्तान के दुश्मन के 6 जहाज गिराया, उसको इन लोगों ने जलाया। क्या मैं ये करूंगी पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है शोदा ने, उनकी यादगार को पथराव से और जिस तरह बेरुमती किए, खुदा न खस्ता अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता तो भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते, कम से कम वो ख्याल रखते हैं। मगर ये दहशतगर्द टोले ने हमारे शोदा को भी नहीं छोड़ा। और फिर मैं पूछना चाह रहा हूं, ये कोर कमांडर हाउस और कोर कमांडर की जो वीडियो आई लाहौर की, इसकी भी जरा इंक्वायरी होनी जाए कि मुजाहिरीन से ऐसी बात कर रहे हैं जैसे उन्होंने उसको वेलकम किया है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी बीवी के जरिए उनको मैसेज पहुंचाया, आ जाओ दरवाजे खुले, मेरे पास आ जाए। इस चीज की इंक्वायरी हो रही, क्या कोर कमांडर लाहौर उसमें मुलव्वस है कि नहीं है, क्या उसका खानदान उसका मुलव्वस है कि नहीं है, क्या उसके खिलाफ तहकीकात नहीं होना चाहिए कि एक शख्स ने दरवाजे खोल के और मुजाहिरीन के साथ ऐसी गुफ्तगू करे जैसे वो तहरीक इंसाफ का कारकुन है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जनाबी आला, दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि कराची में
जहां रेंजर्स ने कत्ल आम, दहशतगर्दी और सबसे कराची के लोगों को महफूज रखा, उनकी चौकी पे जो ऐन तहरीक इंसाफ के दफ्तर के सामने वाले रोड पे वहां मौजूद है, उनको उन्होंने जला के राख कर दिए है। और फिर जिस वीडियो जो एक शख्स की आई है, उन्होंने हाँ मैंने किया है, मैं कहता हूं कोई माफी ना दिया जाए उसको और उसके बेटे को। और फिर तहरीक इंसाफ के जिन जिन कायदीन ने उनको उकसाया, उनको 109 के तहत उन सबको जो है ना वो कटहरे में खड़ा किया जाए, ताकि अंदर कोई ये ना सोचे कि पाकिस्तान किस तरह अमलाक पे, पाकिस्तान किस तरह फौजी शोहदा की यादगार पे हमला किया जाए। और फिर मैं आखिर में तमाम हाउस के मेंबरान से एक दरख्वास्त करूंगा कि खुदा रहा इस शख्स के साथ खान का नाम लफ्ज न लगा जाए, खान के पठानों की पुख्तनों की बेइज्जती ना किया जाए। ये शख्स खुद अपनी इंटरव्यू में कहता है कि मेरी माँ का ताल्लुक लाहौर से और मेरा बाप न्याजी है, वो तो खुद इनकारी है। और जिस शख्स का पूरा नाम इमरान अहमद खान न्याजी है, और जब ये वज़ीर आज़म बना था बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए उसने न्याजी कौम से बिला ताल्लुक इख्तियार कर दिए है। और फिर इस शख्स ने जबरदस्ती अपने आप के साथ जलसाजी में अपने आप को पठान और खान। पीपल्स पार्टी के रुकन कादर खान मंदोखेल इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, उनकी यादगारों को भी नहीं छोड़ा गया। क्या इसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के कॉल पर मुल्क भर से धरने में शिरकत के लिए कारकुनान की इस्लामाबाद में आमद का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इमरान मुनसब खान। उनसे काफिलों की आमद की सूरत हाल के हवाले से जान लेते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, आप 0 पॉइंट पर मौजूद हैं, एक मरकजी इलाका है इस्लामाबाद का, और वहाँ पे आप कश्मीर हाईवे भी वहाँ से गुजरती है 0 पॉइंट से, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का भी वहाँ पे संगम है दोनों जगहों पर, तो आप वहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम की एक बहुत बड़ी रैली जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना है, और इस रैली के अंदर कोयटा, मस्तंग और दीगर जो बलूचिस्तान के हिस्से हैं वहाँ से काफ़िले जो हैं ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद में, और अब से कुछ देर के बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की क़यादत में एक बहुत बड़ी रैली जो है वो यहाँ से गुजरी है, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली यहाँ से गुजरी है। और इसके अलावा जो इतलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन की सदर सादिया तैमूर की क़यादत में ख़वातीन कारकुनान की भी एक बड़ी रैली जो है वो अदलिया की तारीख़ में ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने हमारी तारीख़ पे बड़े गहरे और हौलनाक असरात जो है मुरतब किए। गिनने बैठूं तो गिनवा ना सकूं, लेकिन जो अदलिया ने रूप अब धार लिया है, ये अदलिया, चित्राली साहब, ये ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक, थैंक यू। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया हुआ है। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं, वो अदल नहीं कर रहे। वो कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। उनकी फैसलों की बुनियाद जो है वो सियासी हमायत पे जो है रखी गई हुई है। अदलिया की रवायात और आइन में जो उनकी पावर्स या उनके हदूद जो डिफाइन हुए हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। साफ जाहिर है कि 4-3 का एक फैसला आया हुआ है, और उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, मिनॉरिटी एक फैसला भी मैं उसको नहीं कहूंगा, वो फैसला नहीं है, उसकी कोई आईनी वक़्त नहीं है, लेकिन उसको एक फर्द वाहिद जो है वो इंपोज कर रहा है, उसको मुसल्लत कर रहा है, उसके जरिए जो है इमरान खान को रिलीफ दे रहा है और एक फितने को जो है हवा दे रहा है।
जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि हम अपनी आईनी, ये पार्लियामेंट जो है अपनी आईनी जो इख्तियारात है उनका इस्तेमाल करें। मैंने जो बताया है ये हमारे जो जज साहिबान हैं 3-2 वाले, उनके मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। पार्लियामेंट को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए मिसकॉन्डक्ट का, और आइन के तहत जो भी कार्रवाई दर्ज की गई हुई है आइन की किताब में उस पर अमल दरामद होना चाहिए। टाइम हैज कम दैट पार्लियामेंट असर्ट्स इटसेल्फ। जो आइन और उसका कानून जो है हमें जो इख्तियारात देता है उनका इस्तेमाल किया जाए। वजीर कानून मेरे साथ बैठे हैं। इसी आइन ने और इसी अदलिया ने आइन की 63A जो क्लॉज है उसको रीराइट किया, उसकी हैयत बदल दी जो है आइन की, एक शख्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके बाद पंजाब में मुंतखब हुकूमत को के इसी बेंच ने, ये 63A वाले बेंच ने घर भेज दिया। पहले कहा कि पार्टी सरबराह की हदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनना नहीं जाएगा, हमजा शहबाज की को दिए हुए वोट को गिनती से निकाल दिया। 15 दिन के बाद परवेज लाई के हक में 10 वोट गिन लिए। जनाबे वाला अदलिया के ये जो जत्थे हैं, अदलिया के जत्थे जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं जिन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया था, जिन्होंने हमारी कौमी शोहदा के जो कौमी यादगारें जो हैं, गाजियों की यादगारें जो हैं, हम सियासतदानों के और इस पार्लियामेंट के इख्तलाफात रहे हैं, फौजी हुक्मरानी से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन आज जब फौज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक अपना रोल अदा कर रही है, तो हमारी तारीख के वो रोशन बाब जो हैं जिन पे हमें फख्र है, हमारी पिछली नस्लों को भी फख्र है और आने वाले नस्लों की को भी फख्र होगा, उन यादगारों को मिस्मार कर दिया। जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस इसलिए जरूर मुतबर्रक होगा या मुकद्दस होगा कि उसमें एक फैमिली रहती है, लेकिन उसके मुकद्दस या मुतबर्रक होने की सबसे बड़ी वजह है कि वो कायदे आज़म का घर था और फौजी कमांडर का घर है, ऑफिशियल रेजिडेंस है। जब उसको वायलेट करते हैं तो हमारा दुश्मन जो है, जिस तरह पिछले 4-5 दिन से टेलीविजन के ऊपर तमाशा लगाया हुआ है इंडिया ने, उसके बाद जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमारे पे हमला होता है। इससे पहले तालिबान ने हमला किया था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बातें नजर नहीं आ रही, या वो इमरान खान के इश्क में इस तरह सदके कुर्बान हो रहे हैं? उनके बस में होता अपनी कुर्सी से नीचे आके उसका कोई जफी डाल लेते उसका। कहते हैं मुझे देख के आपको बड़ी खुशी हुई है। जनाबे वाला हजरत उमर रज़ियल्लाह अदालत में हाजिर हुए, जज जो है वो एहतरामन खड़ा हो गया, हजरत उमर ने उसको डी नोटिफाई कर दिया जज को। क्या हम इनको डी नोटिफाई कर सकते हैं?
मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजें, ये पार्लियामेंट रेफरेंस भेजे। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट जो है, जो उसका रोल है आइन के तहत, वो मनवाए उस रोल को, हमारे रोल को या हमारे तकद्दस को जो है बड़ा पामाल किया गया माजी के अंदर, बड़ा पामाल किया गया, उसमें हमारा अपना कसूर भी है। लेकिन आज ये ऐवान जो है ये अपना तारीखी रोल जो है वो अदा करे। ये जो लाहौर में बैठे हुए हैं, दामाद जो है वजीर बनता है, सरकारी घर की हाउस वार्मिंग पार्टी करता है, 34 जजों की बेगमात वहां पे मौजूद होती हैं, 34 जजों की बेगमात वहां पे मौजूद होती हैं। ये अदलिया, क्या मैं अदलिया इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा, वहां पे जो ग्रोह है, ये जत्थे हैं जो उनके मुतल्लिक बात कर रहा हूं। जनाबे वाला, मेरे पास गवाही है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो मोहल्लेदार है इनका, राणा सनाउल्लाह साहब का, उसके कहने के ऊपर ये फैसले करते हैं। मैं फैसले भी बता सकता हूं जो उसके कहने पे किए गए। जिस बेंच को जो है वो किया गया, वो पैगाम भिजवाया गया, उस बेंच के एक जज ने मुझे बताया, जिसने अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि हमें अप्रोच किया गया है। ये क्या अदलिया है? ये तो बाजार लगा हुआ है। और फिर कहते हैं कि आप जाएं, 10-12 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप लगाएं, उसके बाद सो जाएं। चीफ जस्टिस साहब, उसके साथ लोरी वाला भी कोई बंदा भेज दें जो जाकर उसको लोरी दे ताकि वो सो सके। ये क्या हो रहा है इस वतन अजीज में? जनाबे वाला, उसको कस्टडी के अंदर, और साथ ये कहा गया कि इसको फोन की सहूलत दी जाए। मियां नवाज शरीफ की बीवी जो है दम तोड़ रही थी, वो मिन्नतें करता रहा कि मुझे बीवी से बात करने दो, उसको किसी ने फोन पे बात ना करने दी। यह भी तो हमारी तारीख का हिस्सा है। 3 दफा का वजीर आजम था, किसी ने बात ना करने दी, उसकी बीवी जो है वफात पा गई। क्या यह जख्म जो है मियां नवाज शरीफ के दिल से मुंदमिल हो सकता है? नहीं हो सकता। और आप उसको सहूलतें दे रहे हैं। वो अंदर से, कस्टडी के अंदर से जो है एड्रेस कर रहा है और कह रहा है आजम स्वाति। आजम स्वाति वो आजम स्वाति नहीं जो आप समझते हैं। आजम स्वाति एक खातून है जिसका कोड नेम है, जिसके जरिए पैगाम रसानी होती है, फैसले लिखवाए जाते हैं। आजम स्वाति वो नहीं है जो आपको पता ही है, सारे उनसे मुतारिफ हैं। मुझे वज़ीर कानून ने बताया है कि इस ऐवान के अराकीन पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट का जायजा ले और मिसकॉन्डक्ट की एविडेंस के साथ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो खिलवाड़ न किया जा सके। इस वतन अजीज के शार का, रवायात का, यादगारों का मजाक न उड़ाया जा सके और वो निकल के, बल्कि अभी तक मेरा ख्याल है वो अदालत में बैठा हुआ जहां पे वो पैगाम जो है वो दे रहा था, आर्मी चीफ के खिलाफ उसने शुरू कर दी बात। पहले आर्मी चीफ को वालिद साहब बनाया हुआ था। ये गवाह है, ये मेरा हमारे भाई, हम तो सुनी सुनाई बात करते हैं, ये गवाह है।
और उनके साथ क्या किया? फिर जब वक्त आया तो उनके साथ क्या किया? यह शख्स किसी के साथ वफा नहीं करेगा। मट्टी के साथ वफा करने तो बहुत दूर की बात है, किसी के साथ स्वाय अपने मफादात के खिलाफ साथ किसी के साथ वफा नहीं करेगा। और कहता है कि मैंने हदायत नहीं दी। इसने ये तमाम जो रैम्पेज हुई है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जो तबाही और बर्बादी हुई है, इसने मैसेज दिया है। पहले जो वीडियो मैसेज उसका चला है, और वो खातून वजीर सेहत जो हैं, जो अब अस्पताल लम्मी पै गई हैं जाके, मैं किसी की बीमारी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। बीमारी हर एक पे आनी है। लेकिन अगर आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं, मैं उसके सही गलत में बात नहीं करना, मैं उसको गलत समझता हूं, लेकिन इतनी दिलेरी भी होनी चाहिए। फिर पांव पे जो कहते हैं ना पंजाबी में, गए पैरों फिर भार पा के खलोना भी चाहिए। माफिया मांग रहे हैं, वीडियो मैसेज चल रहे हैं, घरों में टेलीफोन छोड़ गए हुए हैं अपना, ताकि लोकेशन यहां पे जाहिर हो। पुलिस रेड करती है तो किसी और जगह होते हैं, फिर उसके बाद चादर और चार दीवारी की वायलेशन के जो है रोने रोते हैं। जनाब स्पीकर, और उसके बाद जो केस इनका जो है एक लोअर कोर्ट में चल रहा था, उसको नाकाबिले समाअत करार दे दिया गया। यानी कि भरमार है रिलीफ की, फिर यके बाद दीगरे जो है चंद दिनों के अंदर दी गई, और कई 7 साल रेफरेंस जो है वो उसका पड़ा रहा। बाबर एस अहमद का जो अकबर एस अहमद का जो है, उस पर कोई कार्रवाई ना हुई। अब जब सिलसिले चलने शुरू हुए हैं, जनाब वाला 3 मेंबर जो है काबीना के, इसने उन्होंने कहा कि हमें वो लिफाफा नहीं पता जो इसने लहरा के जो है तकरीबन खत्म हो गई थी काबीना की कमेटी मीटिंग जो है, उसमें कहा कि इसकी अप्रूवल चाहिए। उन्होंने पूछा इसमें क्या है? वो लिफाफा जो है हमारे वजीर कानून ने खोला। फिर इन्होंने एडवाइस किया, एक कमेटी बनी, वजीर आज़म साहब ने मुझे उस कमेटी का जो है कन्वीनियर बनाया। वो पैसा मलक रियाज का पैसा है, 190 मिलियन पाउंड जो है उन मलक रियाज का पैसा है। वो बरतानिया के मुख्तलिफ बैंकों के अंदर पड़ा हुआ था, और वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी, उनको जब्त किया गया। मैं उसकी तारीख में बयान करना चाहता हूं। वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी। एनसीए ने इंक्वायरी की, उस इंक्वायरी मेरे पास लेटर मौजूद है एनसीए का, उसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किस अकाउंट में जमा कराया? उसका एक सब अकाउंट है मोफा में, जो नेशनल बैंक है उसके अंदर, और वो लाइबिलिटी अकाउंट है जो साकिब निसार ने मलक रियाज की क्रिएट की थी 460 अरब रुपए की, जो उन्होंने बैरिया टाउन के लिए जमीन खरीदी थी, और उसके दाम जो है वो सही अदा नहीं किए थे। उनका तखमीना लगा के वो लाइबिलिटी क्रिएट की गई। वो जुर्माना नहीं है, लाइबिलिटी क्रिएट की गई, और वो पैसा मेरी जाती राय के मुताबिक जो है वो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है। उसमें क्रेडिट कर दिया गया। बनीगाला में को 250 कनाल जमीन ली, सुहावा में को 400 कनाल जमीन ली, 50 करोड़ रुपए नकद पकड़े, ज्वेलरी भी ली। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक गिरोह ने सियासत का बेड़ा उठा रखा है, वो अदल नहीं कर रहे।
कानून और आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा कि 4-3 का फैसला आया लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया है। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं और अरकान ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया है। और इस वक्त जो है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे, लेकिन इस वक्त अजान का वक्फा किया गया है। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि एक ग्रोह ने सियासत का बेड़ा उठा रखा है और उन्होंने ये भी कहा कि फैसले सियासी बुनियादों पर नहीं, अदल व इंसाफ पर होने चाहिए। आइन जो हमें इख्तियार देता है उसको इस्तेमाल करने का वक्त अब आ चुका है। और ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि GHQ पर 9 मई से पहले तहरीक तालिबान ने हमला किया था। और ख्वाजा आसिफ ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि फैसले सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि अदलिया को उसूलों पर करने चाहिए। इमरान खान को रिलीफ दिया गया। फ़ौज आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रही है। शुहदा की यादगारों और जिना हाउस को बलवाइयों की जानिब से मिसमार कर दिया गया। GHQ पर 9 मई से पहले तहरीक तालिबान ने हमला किया था। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करे और एक शख्स के मफादात के लिए आइन के आर्टिकल 63 की रूह को मस्ख किया गया। इमरान खान की तारीख बताती है कि ये किसी से भी वफा नहीं करता। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि मुल्क में तबाही और बर्बादी की असल वजह इमरान खान का वीडियो मैसेज है। 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना को बगैर दिखाए मंजूर करवा लिया गया। इमरान खान ने बनी गाला में 250 कनाल, सोहावा में 400 कनाल और 50 करोड़ रुपए नकद लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद जनाब आला, इंक्वायरियों के ऊपर कई मिलियन डॉलर खर्च किए गए जब वो इंक्वायरियां जो हैं वो शहबाज शरीफ के खिलाफ थी या वो नवाज शरीफ के खिलाफ थी। ब्रॉडशीट के खिलाफ जो इंक्वायरी जो हुई उनका क्या कंक्लूजन निकला? NCA ने उसमें भी इंक्वायरी की और NCA ने इन तमाम अफराद को जो है हमारे वजीर आजम को और साबिक वजीर आजम को जो है बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया। इस पे क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई गई? इस पे क्यों नहीं जो है वो इसने इमरान खान ने, और वो जब लिफाफा खुला उसमें जो डॉक्यूमेंट्स निकले जिस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने किए हैं, और उसके बाद मुझे फोन किया मलक रियाज साहब ने कि खाई साहब की करते पे छोड़ो पीछे कड़े पासे पै गए। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं जनाब वाला, इस तरह नहीं कि आप सियासतदानों की बोली लगा के इस मुल्क में जो मर्जी कर लें। इमरान खान अगर बिक सकता है तो यहां पे सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जिनका जो है वो मूल नहीं लगाया जा सकता, जो बिक नहीं सकते। वो तो कदम कदम पे बिका, कदम कदम पे बिका, कौड़ियों के भाव भी मिला और मिलियंस ऑफ डॉलर के भाव भी बिका, उसके साथी बिके। ये सारा जो बुखार है, सारा जो उन्होंने लूट मार की है पिछले 4 साल के अंदर, खौफ ये है कि ये लूटा हुआ माल जो है ये बरामद हो जाएगा और कॉन्फिस्केट हो जाएगा। जनाबे वाला, वो प्रेसिडेंट जो है PTI के, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि परवेज इलाही प्रेसिडेंट है PTI का। उनका बेटा यहां पे जिस वक्त डॉलर कहीं 265-70 पे था, 300 रुपए डॉलर लेके यहां से गया है बोरियों के हिसाब से, और वहां पे भी जाके सरेंडर किया है बाकी बैलेंस को लेजिटिमाइज करने के लिए, लॉन्डर करने के लिए। आ जाए ना वापस। चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, क्या इनकी हुक्मरानी में चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई थी?
ख्वातीन की बेहुरमती की बात करते हैं। क्या इनके दौरे हुकूमत में ख्वातीन की इज्जत और तकरीम का पास रखा गया था? जरदारी साहब की हमशीरा या मरियम नवाज या और बहुत सी ख्वातीन, उनको किस तरह ट्रीट किया गया? क्या कोई एहतराम का शायबा भी था इनके एटीट्यूड में? जनाबे वाला, और फिर आ जाएं वो ऑडियो जो है तारिक रहीम साहब, खाया तारिक रहीम साहब ने, पहले सुनते थे कि पर्चे लीक होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले लीक होते हैं। पाकिस्तान में यह रवायत थी ना कि पर्चे लीक हो जाते हैं, फिर पर्चे मनसूख हो जाते थे कि पर्चा लीक हो गया उन नवा इम्तिहान दो, इत्थे फैसला लीक हो गया उन नवे फैसले करो। हुए ना? तारिक रहीम साहब ने जो बताया टेलीफोन पे हूबहू वो फैसला हुआ। तारिक रहीम साहब ने जो बताया वही मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फैसला किया। मैं नाम लेना मायूब समझता हूं अदालतों के जजों का। मेरी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। इन्होंने अदल को मजाक बना लिया है। आप एक मुल्जिम को कह रहे हैं विश यू गुड लक। आप किस किस्म के मुंसिफ हैं? क्या आप मुल्जिम को कह रहे हैं कल फांसी के किसी मुल्जिम को कहेगा विश यू गुड लक? आप इंसाफ करने बैठे हैं, लोगों को विश करने के लिए, ये लोगों को दुआ करने के लिए, ये लोगों को तवीज धागा देने के लिए बैठे हुए। इंसाफ इस तरह पाकिस्तान के 75 साल तारीख में इस तरह रुसवा नहीं हुआ था जिस तरह इन लोगों ने रुसवा कर दिया। ये तीन जो यहां पे बैठे हुए हैं और बाकी इनकी जो बाकियात जो है जो इस्लामाबाद में या उधर लाहौर हाई कोर्ट में बैठी हैं। आप अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई सास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई और मामे चाचे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुर्सी आपको आइन ने दी हुई है। इस मुल्क ने इस कौम ने आपको इज्जत दी हुई है, इस सिस्टम ने आपको इज्जत दी हुई है। उस सिस्टम की इज्जत का, उस आइन का, उस कौम का, उस वतन का कोई पास करें, उसकी इज्जत करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इसको अमानत के तौर पे ट्रीट करें। ये अमानत है। आपने इंसाफ करना है, इंसाफ। और इंसाफ करना जो है अल्लाह ताला की जो खूबियां बयान हुई हैं उनमें अदल जो है बहुत बहुत बड़ी चीज है। और आप किस तरह अदल का मजाक उड़ा रहे हैं, किस तरह अदल को रोंद रहे हैं। आपने कभी सुना कि किसी जज के अहले खाना या उसके रिश्तेदार जो हैं इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं? How can you expect justice from this 3-2 bench then? 3 का जो बेंच है, क्या इनसे अदल की तवक्को की जा सकती है? और बाकी सारा सुप्रीम कोर्ट मुक गया है। हर बेंच चाहे कोई 3 मस्किटियर्स बैठे हुए हैं और कोई जज नहीं रह गया। और अगर कोई साथ बैठा जज जो है मर्जी के खिलाफ बोल के उसको जो है आप चुप करा देते हैं। जनाबे स्पीकर, वक्त आ गया है कि दिस हाउस शुड स्पीक एंड स्पीक। जितना भी आवाज जो है बुलंद आवाज में जितना भी लाउडली बोल सकता है वो बोले। हमें अपनी वो लोग पावर्स एक्सीड कर रहे हैं।
जो अदलिया को पावर दी गई है, आइन ने दी है, उसके तजावुज कर रहे हैं। और हम जो है, जो हमें पावर तस्वीर की है, हम उनको उस तरह एक्सरसाइज नहीं कर रहे जिस तरह वक्त की जो है जरूरत है। हमें ये हक पहुंचता है, आइन ये हक देता है। जनाबे वाला, इस मुल्क के 22-23 करोड़ आवाम ये हक देते हैं। मैंने उस दिन आपको कहा था कि एक कमेटी बनाएं, आज भी ये कमेटी बनाएं कि 4 लाख मुकदमे इनके आगे जो है पाकिस्तानी आवाम के पेंडिंग हैं। ये फरमाइशी प्रोग्राम जो है रोजाना शुरू कर देते हैं और उन 4 लाख मुकदमों का कोई पता नहीं है। इनकी चीफ जस्टिस के नीचे पिछले 2-3 साल में जो जज गुजरे हैं, उनके सरबराही के नीचे जो है पाकिस्तान 11 पॉइंट जो है इंसाफ के इंडेक्स के ऊपर जो है फॉल किया उसने। उसका भी हिसाब दें। क्यों नहीं हिसाब देते उसका? इमरान खान की बारी आए तो सारे कानून कायदे पता नहीं कहां से फिर नाजल होते हैं। पहले पाकिस्तान की आवाम को यह हिसाब दें कि अदल के इंडेक्स पे, इंटरनेशनल इंडेक्स के ऊपर आप 11 पॉइंट क्यों गिर गए हैं? कि इंसाफ जो है उसकी तजलील हो रही है। उसका मतलब यह है इंसाफ रुल गया, उसका यह मतलब है। 4 लाख जो है साइल जो है वो अदालत उज़्मा और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। ये अपने रिश्तेदारों, सास, कोई और जो इस किस्म के लोगों के कहने के ऊपर इंसाफ कर रहे हैं। जो साइल हैं वो कई साल से लोगों की जमानतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मैंने पहले भी ये अपनी तकरीर में कहा था, चंद दिन पहले। जनाब वाला, जंग जो है सिर्फ एक है, मकसद सिर्फ एक है, उसके ऊपर फोकस है। मैं बड़े खुल के ये बयान करना चाहता हूं इसके अंदर कि काजी फायज ईसा जो है सितंबर में जो है ना वो चीफ जस्टिस ना बने। मकसद सिर्फ एक है। ढके छुपे अल्फाज में मैं ये बात नहीं कहना चाहता। इन लोगों की कोई कमराडरी है, कोई बरादरी है, कोई भाईचारा है। इन्होंने एक साथी जज को, उसको और उसकी फैमिली को रोल छोड़ा। किसके कहने के ऊपर? उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। क्या निकला उस रेफरेंस से? और इमरान खान के कहने पे, उसके कहने पे रोला। शर्म आनी चाहिए इनको। जिस तरह इमरान खान को कोई शर्म या नहीं है, इनको भी कोई शर्म या नहीं है। जनाब वाला, मेरा कोई साथी है इधर, या को मेरी बहन या को मेरा भाई जो है यहां पे, अगर मेरे को जिम्मे लगेगा तो पंजाबी में कहते हैं कि मारांदा भी किसे साए विच मारांगा। इन्होंने उसको जो है शिकर दोपहर उसको जो है उसको सूली पे चढ़ा दिया। उसकी बेगम कभी एफबीआर जा रही है, कभी इनके पास इधर। इन लोगों को कोई गैरत ना आई, कोई शर्म ना आई। अब इमरान खान कहता है, मुझे चौधरी आसिफ इकबाल साहब बता रहे हैं कि मेरी बीवी को पकड़ के मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे। बाकी बेटियां और बीवियां और बहनें जिनको पकड़ा गया था, उनके रिश्तों का कोई इज्जत नहीं थी, कोई पास नहीं था, वो ह्यूमिलिएट नहीं हुए थे। अब बड़ी याद आई है तुम्हें, जिस वक्त बुशरा बीबी के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए पकड़े हो, जेवरात पकड़े हो, अलकादर ट्रस्ट। और जनाबे वाला, वहां पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, एक डिपार्टमेंट है और 38 स्टूडेंट है सिर्फ वहां पे। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया और चीफ जस्टिस कह रहा है मुझे देख के खुशी हुई है। फ्रॉडियां ਨੂੰ देख के फिर जिन्होंने खुशी होती है वो आप ही की होंगे ने।
जनाब आला, मैंने खासा टाइम ले लिया है। मैं अपनी तकरीर जो है अपने अल्फाज लपेटते हुए आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, इस हाउस की सेंस ले लें और इस हाउस की सेंस लेके जिस तरह मैंने अपनी तकरीर के शुरू में आपको अर्ज किया था कि यहाँ पे कमेटी बनाएं और वो रेफरेंस दायर करे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, अपने आईनी इख्तियारात का जो है पार्लियामेंट इस्तेमाल करे। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि यहाँ पे कमेटी बनाएं, 4 लाख मुकदमा जो पेंडिंग है उसका जायजा लिया जाए। अदलिया का जो वकार गिरा है 11 पॉइंट जो है एक इंटरनेशनल इंडेक्स के ऊपर, उसका जायजा लिया जाए। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज या स्पेशल कमेटीज या फुल हाउस की कमेटी जो है, कमेटी बिल्कुल सारे पूरे हाउस की कमेटी बनाई है। प्लीज मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और आपके तवस्सुत से वजीर आजम को भी गुजारिश करूंगा कि लखनवी अंदाज ना अपनाया जाए। टेक ऑफ योर ग्लव्स। जो जुबान वो बोल रहे हैं या जो जुबान यहां बोली जा रही है हमसाये में, वो जुबान इस्तेमाल करें, उनको समझ आएगी। जो जुबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं आ रही। प्लीज यहां पे जिन लोगों को इश्तिहाल दिलाया गया उन्होंने क्या नहीं किया। 75 साल में आपके दिफाई इदारों का वो हाल नहीं हुआ जो एक दिन के अंदर इमरान खान और उसके हवारियों ने किया। बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जंगें लड़ी हैं, शुहदा हैं। वो उसका मुजस्मा जो है जिसको कारगिल की पहाड़ियों से नीचे उतारा गया तो उसको दुश्मन ने भी सलूट किया। उसकी मैयत को जब उतारा गया, वो 4 दिन लड़ता रहा वहां पे, बेतेग जो है लड़ता रहा। और आज 22-23 साल के बाद उसके मुजस्मे की तौहीन की जाती है, जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी इस मुल्क के दफा के लिए। आप जो है माजी में एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप से इख्तिलाफ कर सकते हैं, जरूर इख्तिलाफ कर सकते हैं, आईनी खिलाफ वर्जियों के ऊपर इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन शुहदा के मुतल्लिक पूरी कौम जो है उनकी मरहून मिन्नत है, वो मोहसिन है हमारे। उन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए, इस कौम के कल के लिए कुर्बान किया हुआ है। जो कौमें अपने मोहसिनों के एहसान को याद नहीं रखती, वो कौमें खुदा न खास्ता मिट जाती हैं। इस वक्त भी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। रोजाना हमारे अफवाज के नौजवान, हमारे ऑफिसर जो है शहीद हो रहे हैं। हमने उनका कर्ज उतारना है या उनके मुजस्मों की जो है ह्यूमिलिएशन करनी है, या उनकी यादों को जो है मिलाइन करना है, वायलेट करना है? जनाब औला, जिंदा कौमों के ये अतवार नहीं होते, और जिस मुल्क में अदल के ऐवानों में मिलिग्नेंसी आ जाए, जहां पे अदल जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए,
इंसाफ उठ जाए, वो माशरे जो है खाकम बदहन कायम नहीं रह सकते। मेरी आपसे आखिर में फिर इस्तदा है कि ये हाउस की कमेटियाँ या स्पेशल कमेटियाँ या पूरे हाउस की कमेटियाँ, ये मामला जो है, जो कोताहियाँ यहाँ पे हो रही हैं, उनका तिया पांचा करने के लिए या उनको एग्जामिन करने के लिए तश्कील दी जाए और फौरी तौर पे तश्कील दी जाए। यहाँ पे लीडरशिप बैठी हुई है, सारी पार्टियों की अपोजिशन बैठी हुई है, सबसे मशवरा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करे। अदालत में एक गिरोह ने सियासत का बेड़ा उठा लिया है। फैसले सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि अदलो इंसाफ पर होने चाहिए। इमरान खान को रिलीफ देकर मुल्क में फितने को हवा दी जा रही है। फौज आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करे। Are absent without leave of the Assembly for its 40 consecutive sittings. One, Mr. Hussain. इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और वज़ीर आज़म का डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया गया ऐवान में। और वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करे। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत का बेड़ा उठा रखा है। उन्होंने कहा कि 4-3 का फैसला आया लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि फैसले सियासी बुनियादों पर नहीं अदल इंसाफ पर होने चाहिए। खालिद हुसैन मग से इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। सर माशाल्लाह, बातें सुनी, तकरीर सुनी, बातें होती रहती हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं है सर। सब कुछ हो तो गया है, 70 साल से होता आ रहा है, मगर कभी भी इन होने वाली चीज़ों का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई फैसला नहीं होता। कहना तो नहीं चाहिए, शुक्र है भी पंजाब में एक नया रुख शुरू किया है। जो हम 70 साल से रोते थे कि ज़्यादतियाँ होती आती हैं, उनको सुने, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें। मगर अब वो दुखती रग पे हाथ आई है तो अब ज़रा एहसास हो रहा है कि वाकई तकलीफ़ हो रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने इजाज़त दी। मैंने शुरू के अल्फाज किए, अपना पहला इज़हार मेरा दिल कर रहा था कि मैं कर लूँ। सर देखें, बात ये है कि हम देखते आए पिछले 3-4 दिन से इतनी खुली छुट्टी, इतनी आज़ादी तो फिर किसी और आज़ादी की तरफ ले जाएगी। इस किस्म की आज़ादी देना और इस किस्म की खुली छुट्टी देना हमारी समझ से बालातर है। लाहौर में भी आज़ादी, जिधर किधर आज़ादी, सुप्रीम कोर्ट में भी आज़ादी, अपनी मर्ज़ी। तो ये सारे जो अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं तो मुल्क कहाँ पे है? बड़े बड़े इदारे रहे हैं, हमेशा इन्होंने बेनिफिट्स भी लिए हैं, मज़े भी लिए हैं। अब जहाँ का नमक इन्होंने खाया है, खूब मज़े उड़ाए हैं, उसका कम से कम शर्म तो करें इसका, पाकिस्तान का, जिन्होंने मज़े लिए हैं। इनका एहसास किधर गया? जहाँ से ये इतना इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बनाया, ख़ानदानों को बनाया, और थोड़ी देर भी शर्म नहीं आई इनको, जो भी हैं, कि भाई हम बलूचिस्तान वाले तो अगर हमारे पास एक कहते हैं बिजली का खंबा होता है, पाइलॉन, अगर आप ट्रैवल करें ना सर, ये बड़ी बड़ी जो लाइनें जाती हैं, उसके अगर नज़दीक एक बलोच खड़ा हो जाए ना, कहेंगे यार ये खंबे को उड़ा रहा है। यहाँ पे क्या कुछ नहीं हुआ, उसका रद्द-ए-अमल जैसे आना चाहिए। मोमबत्तियाँ हम सुन रहे थे, कल वो जला रहे थे इसमें अपना, ज़रा जो जना हाउस को जलाया गया है, काश की ऐसी मोमबत्तियाँ वहाँ पे भी जला दिया करें, बलूचिस्तान में भी, तो हमारी समझ से ये बालातर है। खालिद हुसैन मग से इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बातें हो रही हैं, बातें होती भी रही हैं माजी के अंदर, पर इन बातों का कोई नतीजा नहीं निकला। और ये थी PTV ताज़ा तरीन।